नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये हमारा क्लास नंबर 3 है वीडियो का, जिसमें हम कर रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी। क्लास नंबर 3 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलगरी, देखते हैं अलगरी क्या होता है। एन अलगरी इज नरेटिव ये होता है स्टोरी, पोयम, प्ले, प्रोज, कुछ भी इनमें से अलगरी हो सकता है। इन विच कैरेक्टर इवेंट्स सेटिंग्स सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मोरल क्वालिटी को एंड पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्रूथ को ये अलगरी रिप्रेजेंट करता है। नेरेटिव होता है, जैसे कि वो स्टोरी हो सकता है, पोएम हो सकता है, प्ले, अप्रोच, ये कोई भी अलगरी हो सकता है। इन विच कैरेक्टर जिसमें कैरेक्टर इवेंट्स सेटिंग्स और सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बोलिकली मोरल क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? अलगरी में होता है ये चीज़। In allegory, there is one literal meaning, one symbolic meaning. Allegory में एक literal meaning होता है, एक symbolic meaning होता है। literal meaning मतलब जो जैसे वो लिखा होता है वैसे उसको समझ लेना होता है, वो literal meaning। और उसको एक symbolic meaning होता है जो कहानी के द्वारा, जैसे दूसरी कहानी को हम देख सकते हैं। जैसे कि एनिमल फॉर्म एक वो हो जाएगा लिटरल मीनिंग। जैसे हम पढ़ेंगे कि हाँ उसमें ये कैरेक्टर है, बॉक्सर कैरेक्टर है, और सारे जो कैरेक्टर होते हैं एनिमल वाले वो लिटरल मीनिंग हो गए उसके अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार। और जब उसको हम रिलेट करते हैं बाहरी दुनिया से, पॉलिटिकल चीज़ों से, जैसे बाहरी दुनिया है आज के, जैसे देख सकते हैं जैसे उस समय में जो पॉलिटिकल आइडिया, जो पॉलिटिकल चीज़ें थी उससे रिलेट करके उसको लिखा गया था, तो वो एक उसकी सिंबॉलिक मीनिंग हो गई कि कैसे वहाँ पे कैसे क्या था उस समय, देश में पॉलिटिकल स्थिति क्या थी उस समय, उसके हिसाब से वो उसकी सिंबॉलिक मीनिंग हो गई। टाइप्स ऑफ एलेगरी की टाइप्स देखते हैं। जैसे कि मोरल एलेगरी हो गई, इट टीचेज अस राइट एंड रॉन्ग। मोरल एलेगरी में राइट एंड रॉन्ग को टीच किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल कह सकते हैं एवरी मैन में होता है राइट एंड रॉन्ग। दूसरा देखते हैं रिलीजियस एलेगरी में क्या होता है, इट सिम्बोलाइजेस क्रिश्चियन वैल्यूज़। ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ को सिम्बोलाइज करती है रिलीजियस एलेगरी। जैसे कि इसमें होता है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में क्रिश्चियन वैल्यूज़ होते हैं बाय बनियान के द्वारा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा गया है। ये एक एलेगरी है, रिलीजियस एलेगरी, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पॉलिटिकल एलेगरी में क्या होता है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। ये पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को क्रिटिक करती है। जैसे कि कह सकते हैं एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। अब देखते हैं बैलेट क्या होता है, देखते हैं। अ बैलेट इज नरेटिव पोएम, ये एक नरेटिव पोएम होती है। टेल्स अ स्टोरी बताती है इन अ सिंपल लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज जो होती है सिंपल होती है। ऑफन सेट इन म्यूजिक, सेट होती है म्यूजिक में। बैलर एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था पहले जो होता था। ट्रेडिशनली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ये जो होता है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में होता है बैलेट्स टिपिकली फोकसेज ऑन सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर पर फोकस करती है, लाइक लव, एडवेंचर और हीरोइक डीड्स। सब्जेक्ट मैटर इसका क्या होता है, लव, एडवेंचर और हीरोइक डीड्स। इट इज़ रिदमिक स्टोरी टेलिंग, इसमें रिदमिक स्टोरी टेलिंग होती है। बैलेड में स्टोरी टाइप होती है, ये रिदमिक स्टोरी टेलिंग होती है।
रिफ्रेन, इसमें एक रिफ्रेन होता है, कह सकते हैं इसमें रिपीटिशन होता है। ये होती है क्वाट्रेन, क्वाट्रेन में ये होती है 4 लाइन स्टैंजा में होती है बैलेट हमेशा। जैसे कि इसका स्कीम हो सकता है राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी बी ए बी पी सी, ये सारे इसके राइम स्कीम हैं, क्वाट्रे बैलेट के हो सकते हैं ऐसे, इसके राइम स्कीम हो सकते हैं ऐसे। याम्बिक ट्राईमीटर एंड टेट्रामीटर, ये जो होता है याम्बिक ट्राईमीटर एंड टेट्रामीटर में होता है बैलेट, ट्राईमीटर एंड टेट्रामीटर दो में। टाइप्स ऑफ बैलेट्स, फोक बैलेट, फोक बैलेट क्या होता है? बारबरा एलन, बारबरा एलन का एक ये वर्क है, एक फोक बैलेट है। इसका जो राइटर है अननोन राइटर है, मतलब एनोनिमस राइटर। फोक बैलेट का राइटर अनोनिमस होता है और ये ओरल होता है, इसको मुंह से बोलकर बोला जाता है फोक बैलेट को। क्वेश्चन, लिटरेरी बैलेट, लिटरेरी बैलेट क्या होता है? लाबेल डाम्सन्स मर्सी, ये लिटरेरी बैलेट का एग्जाम्पल है। लाबेल डाम्सन्स मर्सी किड्स के द्वारा लिखा गया है, ये एक लिटरेरी बैलेट है। रिटन बाई नॉन पोएट्स, ये लिटरेरी बैलेट जो होता है नॉन पोएट्स के द्वारा लिखा जाता है। एंड मिमिक्स द फोक बैलेट स्टाइल, फोक बैलेट के स्टाइल को ये मिमिक करता है, फोक बैलेट के स्टाइल को ये जो है मिमिक करता है फोक बैलेट के स्टाइल को। ब्रॉड साइड बैलेट, एक होता है ब्रॉड साइड बैलेट, प्रिंटेड ऑन अ सिंगल शीट, ये सिंगल शीट पे प्रिंट होता है ब्रॉड साइड बैलेट, सिंगल शीट पे ये प्रिंट होता है। अबाउट क्राइम्स एंड न्यूज़, ये फोक जो ब्रॉड साइड बैलेट होता है क्राइम्स एंड न्यूज़ के लिए होता है। इम्पोर्टेंट बैलेट्स, इम्पोर्टेंट बैलेट देख लेते हैं। रिलिक्स ऑफ द एंशिएंट पोइट्री बाय बिशप थॉमस पर्सी, ये एक बिशप थॉमस पर्सी के द्वारा एक रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री है, ये एक बैलेट है। राइम ऑफ द एंशिएंट मारनर बाय कॉलेज, ये भी एक बैलेट है। राइम ऑफ द एंशिएंट मारनर ये भी एक बैलेट है। बैलेट ऑफ रीडिंग गोल, बैलेट ऑफ रीडिंग गोल बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये भी एक बैलेट है। बैलेट ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, बैलेट ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, इसका एनोनिमस राइटर है, मतलब इसको कह सकते हैं ये फोक बैलेट है। दोस्तों ये आज का ये क्लास नंबर हमारा 3rd था यूपी ग्रेड का। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।